ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो संदेश है माँ का, वो आपके लिए बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ आज नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, क्योंकि वो संदेश जो है आप शायद बहुत दिन से अपने अंदर ही तलाश रहे थे कि आखिर आपकी आत्मा या आपका अंतर मन आपसे कह क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए। क्यों इस तरीके से आप अपने आप को उलझा हुआ समझ रहे हैं, क्यों अपने आप को एक तरह से मैं कहूँगी ऐसा लगता है कि अपने आप को ख़त्म समझते हैं कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, कोई खासियत ही नहीं है। तो आपकी अंतर आत्मा आज आपसे क्या कहना चाह रही है, आपको क्या गाइड कराना चाह रही। आज का मार्गदर्शन माँ ने सिर्फ यही चुना है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का दिन भी बहुत अच्छा है, बहुत शुभ मुहूर्त है। तो एक तरह से माँ आज आपको गुरु स्वरूप में बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहती हैं। जो माँ को गुरु मानते हैं या अपने जो उनके खुद के गुरु हैं, तो उस गुरु की ऊर्जा जो आपके अंदर समाहित है, जिस भी स्वरूप में आप अपने गुरु को पूजते हैं या जिन भी शक्तियों को आप पूजते हैं, तो उस ऊर्जा का आज आपके आत्मा से जुड़ के और उस आत्मा का आपसे क्या कहना है, मतलब उस गुरु ऊर्जा की एनर्जी जो आपसे कनेक्टेड है, जो उनकी कृपा है आपके ऊपर, उस आत्मा को आपसे क्या चाहिए। एक तरह से मैं कहूँगी फिर कि आपके अंतर आत्मा आपके गुरु की ऊर्जा से जुड़ के आपको क्या बताना चाह रही है कि आखिर आपको आगे का मार्गदर्शन किस रूप में, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और क्या करना है। क्यों उस तरीके से आप स्टक हो रहे हैं, क्यों चीज़ों को रोक रहे हैं अपने आप को, क्यों चीज़ों को बंधन में रख रहे हैं, अपनी सोच को बंधन में रख रहे हैं। तो आज आज का जो संदेश है, सीधा क्लियर चीज़ें हैं कि आपको आपकी अंतर आत्मा ही गाइड करना चाह रही है कि आज आपको क्या इस तरीके से इस परिस्थिति में आपको करना क्या है। ठीक है, तो देखते हैं माँ आज क्या ऐसा चमत्कार करने वाली है, ऐसे क्या संदेश देने वाली है और आपकी अंतरात्मा आपसे आखिर चाहती क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है द मून का। तो जो हमारा जो प्रश्न है या समझ लीजिए माँ का जो संदेश है, एक साइकिक रूप से ही संदेश आपके सामने आ रहा है कि आप बहुत चीज़ों को एक तरह से अपने अंदर, इसको कहते हैं समाहित करके बैठे हुए हैं और घुट रहे हैं अंदर से। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों सारी स्थिति परिस्थितियाँ फिसलती चली जा रही हैं, उदासीन। एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है आसपास का सारा माहौल, शायद आपके घर की संगति ऐसी हो या लोग ऐसे हों जो आपको ठग रहे हैं। ठीक है, आप ठगे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं तो कहीं से भी किसी का भी या नहीं रहा या नहीं रही। ठीक, मेरा कोई नहीं, इस तरीके के आपके इमोशंस चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में एनर्जी बहुत लो हो रही है, बहुत उदासीन, बहुत चीज़ों को फिर मैं कहूँगी ठगा हुआ महसूस करना, कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपके साथ कोई आपका अपना है, आपको ये फीलिंग ही नहीं आ रही। ठीक है, तो चिंता ना करें आप, आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स हैं, लेकिन आप अपनी इस इमोशन को हावी होने दे रहे हैं अपने ऊपर। ठीक है, आप अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, इसलिए चीज़ें छुपी हुई हैं, रहस्यमयी बनी हुई हैं। रहस्य खोलने का जो एक तरीका होता है, वो चीज़ें हैं सिर्फ अपने अंतरात्मा से जुड़ना। आपके पास चीज़ें आ रही हैं और कई तरीके से आपको संकेत आगे बढ़ के ईश्वर दे रहे हैं, माँ भी दे रही हैं, आपकी जो दिव्य शक्तियाँ वो भी दे रही हैं, आपके गुरु हैं वो भी आपको मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आप अपने आप को उस एनर्जी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। गलती सिर्फ आपकी है, आपकी अंतरात्मा, आपके गुरु की ऊर्जा सिर्फ आपको यही अवगत कराना चाह रही कि आप इस टाइम पे अभी अपने आप को एक लो वाइब्रेशन पे रख रहे हैं। ठीक है, इस वजह से दिक्कतें आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रही है, इसलिए आपको चीज़ें ख़त्म दिख रही हैं, रिश्ते ख़त्म दिख रहे हैं। ठीक है, आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरफ से आपको एक तरह से मैं कहूँगी डिप्रेशन में है।
तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बहुत हताश हो रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो जा रही है। इस एनर्जी को एक तरह से मैं कहूँगी हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए आपको अभी थोड़ी सी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। समझना है इस तरीके से बताऊँगी मैं कि आपके पास जो आपके हथियार हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए परेशान हैं, तो जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करिए। प्रेजेंट टाइम में यही मैं आपको, आपके गुरु की ऊर्जा से आपको यही ज्ञान देना चाह रहे हैं, यही आपके आत्मा अंतरात्मा आपको बताना चाह रही है कि जो आपके पास खासियत है, जो आपके पास अस्त्र है, उसका इस्तेमाल तो करें आप तो पहले मतलब कोई चीज़ आने से पहले ही आपने अस्त्र डाल दिए, आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार। आपने लड़ने की कोशिश नहीं की। अगर कर भी रहे हैं तो उस लेवल पे जाके लड़ ही नहीं रहे जिस लेवल पे जंग जीती जाती है। आप हमेशा एक माइनस पॉइंट अपने अंदर ही ढूंढ रहे हैं, अपने कर्मों में ढूंढ रहे हैं, अपनी एक्टिविटी में ढूंढे जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है गलतियाँ शायद मुझसे ही हो जा रही हैं, ठीक है। तो गलतियाँ आपसे, थोड़ी गलती अगर होती तो आप उसको ज़्यादा बना लेते हैं। तो कोई आपसे गलती इस तरीके की नहीं हो रही, आप सही चल रहे हैं, बस थोड़ा सा अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। तो जो चीज़ें आपके पास हैं उन पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें अभी आपको नहीं दिख रही हैं, नहीं समझ में आ रही, उन पे अभी इतना फोकस मत करिए, क्योंकि अभी आपको वर्तमान में जीना है, ठीक है। भविष्य अभी आपका माने निर्धारित किया, आपके कर्मों ने निर्धारित किया है, आपके गुरु निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। गुरु की ऊर्जा निर्धारित कर रही है, लेकिन आप जो प्रेजेंट टाइम में आपकी एनर्जी है उस पर तो आपका ही कंट्रोल है ना। तो अपने ऊपर कंट्रोल करने की देखिए, और पहली बात अपनी मनोस्थिति को शांत रखने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी डिप्रेशन भरी जिंदगी जी रहे हैं आप, इतना हताश हो चुके हैं लोगों से या अपने कर्म कर कर करके। तो चिंता मत करिए, हर चीज़ का अंत होता है, हर चीज़ का अंत है। तो आपको एक तरह से मैं कहूँगी सिर्फ हिम्मत रखिए, हिम्मत और भरोसा। यहाँ गुरु की बात हो रही है तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, तो चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। सब चीज़ आपके लिए प्री प्लानिंग हो चुकी है, पहले से योजनाएं बना चुकी हैं, ईश्वर बना चुके हैं, आपके गुरु बना चुके हैं। आपको कहाँ तक ले जाना है, कितनी दूर तक ले जाना है, उनकी जो पारदर्शिता है, जो उनकी दूरदर्शिता है, वो चीज़ें आपके अंदर उस एनर्जी को डालना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ के सोचें, ऊंचा सोचें, ठीक है। ये जो स्थिति परिस्थिति चल रही है इसमें मत स्टक रहिए, नहीं तो ये आपके जीवन में जितनी बड़ी जो लक्ष्य है आपका, जो आपको ईश्वर देना चाहते हैं, उस लक्ष्य से विहीन हो जाएंगे आप, ठीक। तो कृपया करके थोड़ा आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, कोई भी चीज़ हावी मत होने दीजिए, ठीक है। किसी इंसान को भी ना हावी होने देना, किसी थॉट्स को ना हावी होने दे। और बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आपके जीवन में खुल रहे हैं धीरे धीरे, इंसान को लेके, आपके इमोशंस को लेके, आपके अंतरात्मा को लेके, यहाँ तक कि आपके अंतर मन में जो भी उलझने थी, जो भी दिक्कतें थी, या जो भी आपको रहस्य, आपकी गुण, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं। आप वेट तो करें, भरोसा तो करें अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पे, अपने कर्मों पे। आपकी आत्मा अंतरात्मा यही आपसे कहना चाह रही है, लेकिन आप बहुत बार इस तरीके से सिचुएशन में आते हैं कि आपको अपना लक्ष्य आपने साध तो रखा है, लेकिन लक्ष्य पे उस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं चीज़ों पे, ठीक है। बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा दिख रही हैं, अंतरात्मा को आप सुन ही नहीं रहे, अपनी इनर वॉइस तो आपके कानों तक पहुँच भी नहीं पा रही अभी जिस स्थिति में आप हैं। तो आपके लिए तरह से कहा जाएगा, आपको सिर्फ फटकार लगाई जा रही है कि थोड़ा सा बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप से जुड़ने की कोशिश करिए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए। किस लिए बाहर की जो चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके से बवंडर में डाल रही हैं या आपको उलझा रही हैं, उन चीज़ों में अगर सच में आप उलझे रहे तो अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे आप, ठीक। तो अपना लक्ष्य साधिए, अपना फोकस सिर्फ अपने कर्मों पे रखिए। आपका जो भी आपने एक तरह से लक्ष्य बना रखा है, एम बना रखा है, आपको आगे लाइफ में करना क्या, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के लिए चैरिटी करनी है, लोगों की मदद करनी है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ये सारी चीज़ों का जो आपका लक्ष्य है ना, उस पर एक तरह से निशाना साध के बैठिए, ठीक है। आप इतना चीज़ों को मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। थोड़ा मेच्योरिटी लेकर आइए अपने अंदर, बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी है आपको। अब आपकी एक तरह से जिस लक्ष्य के लिए आपको चुना गया ना, वहाँ पे मैच्योरिटी की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। वहाँ भ्रम नहीं रखिए, भक्ति में भ्रम बिल्कुल मत रखिए। अगर भ्रमित हो जाएंगे तो भक्ति आपकी एक तरह से मैं कहूँ वैल्यूलेस हो जाएगी। आपको भरोसा रखना है, सरेंडर होना है, स्थिति के अनुसार आपको अपने ईश्वर पे सरेंडर होना है, किसी इंसान के सामने नहीं सरेंडर, किसी स्थिति में नहीं कि अगर कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही उस पर आप सरेंडर कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको अपने ईश्वर पे सरेंडर करना है, बस आत्मसमर्पण देना है, ताकि वो आपको उस मार्ग पर ले जाएं जिस मार्ग पर आप जाना चाहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न जो है आपकी, ये जल्दी जल्दी चीज़ों को, एक तो मुझे ऐसा लगता है बार बार आप अपने लक्ष्य को चेंज करते हैं, ठीक है, कभी ये कभी वो कभी ये, आप फोकस्ड नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा सा
कोशिश करिए अपने आप को समझने की, लोगों से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, लोगों से सलाह लेने की कोशिश करिए। फिर मैं कहूँ किसी गुरुतुल्य मतलब जो पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी आपको लगता है कि आपको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, उनसे आप बात करिए। अपनी अगर अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, अभी आपको नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने गुरु के सानिध्य में जाएं। नहीं है गुरु तो गुरुतुल्य जो भी आपके साथ रहते हैं, जो आपको अच्छा सलाह देते हैं, उनसे जुड़िए, उनसे मार्गदर्शन मांगिए। या माँ तो आपके पास हैं ही, आपके ईश्वर आपके पास हैं, बैठिए अपनी अंतरात्मा से बात करिए, उनसे जुड़िए। आपकी अंतरात्मा जो गाइड करे, उससे ज़्यादा बेस्ट कोई आपको बता नहीं सकता। तो आपकी साइकिक पावर ही वीक पड़ जा रही है, इसलिए आपको दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। इमोशन में इतना ज़्यादा फंसे जा रहे हैं कि सिर्फ बाहर की दुनिया दिख रही, विलासिता दिख रही है आपको, अपनी भौतिक जगत की ज़रूरतें दिख रही हैं, यहाँ के बवाल दिख रहे हैं, लोगों की बातें आपको दिख रही हैं कि कौन मुझे क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, मतलब आप उसमें ही उलझ गए हैं। तो आप छोटी छोटी सोच और छोटे छोटे, मैं कहूँगी बहुत वैल्यूलेस चीज़ों में आप फंस रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करिए। आप ये हैं, ठीक है, आप अपने किस्मत के राजा हैं, रानी हैं, जो भी मैं कहूँगी, जिस भी स्थिति में भी आप हैं, जो भी आप हैं, आप अपने मन की राजा रानी। आपका जीवन बहुत स्वच्छंद और बहुत आज़ाद होना बहुत आवश्यक है। उस आज़ादी को आप ही ला सकते हैं अपने अंदर, विचारों की आज़ादी, ठीक है, अपनी विचारों की आज़ादी। अपने आप को हमेशा बांध के रखना जकड़न में, चाहे रिश्ते हो चाहे सोच हो, ठीक है। हर एक चीज़ को आपने अपनी तरह से, खुद को ही आपने एक तरह से, जो राजा होता है ना, उसके बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, वही चीज़ें आपके पास भी हैं कि आप जिम्मेदारियों में फंस के अपनी अंतरात्मा को भूल चुके हैं। अपने गुरु के प्रति क्या कर्म है, उनकी क्या ऊर्जाएं, किस तरीके की शक्ति आपके पास है, वो सब चीज़ें आप उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जा से जुड़िए, अपनी साइकिक पावर से जुड़िए। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। तो अगर आप अपने पार्टनर या अपने आपके जो प्रेमी होंगे, अगर उनसे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कुछ इमोशंस नहीं समझ में आ रहे हैं, उनके थॉट्स समझ में नहीं आ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, या कुछ दिनों से ये स्थिति चले जा रही है कि आपको लगता है क्या वो सच में मेरे प्रति एक तरह से ईमानदार हैं या नहीं है, या प्रेम है या नहीं है, ठीक है, ऐसी अगर सिचुएशन बन रही है, तो थोड़ा सा आप अपने अंतरात्मा की, फिर मैं बात करूँगी, अपनी आत्मा से सवाल करिए कि जिनके साथ आप हैं, जो आपके साथ हैं, एक तरह से एनालाइज करने की कोशिश करिए कि कितने समय से क्या क्या उन्होंने किया आपके साथ, या आपने उनके साथ किस तरीके की रिलेशंस रखे हैं। तो उनको एनालाइज करने की कोशिश करिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि ये जो क्लियरिटी आपको नहीं दिख रही ना अपने प्रेम में, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सिर्फ आप ही आपसे, अपने अंतरात्मा से बात करें, अपनी माँ से बात करें, जिनकी भी आप भक्ति करते हैं, उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे तो आपके सामने क्लियरिटी पक्का आएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा प्रेम तो बहुत निस्वार्थ प्रेम है आपका, ठीक। ये जो एनर्जी बता रही, बहुत निस्वार्थ प्रेम, बहुत एक प्रगाढ़ प्रेम जिसको कहते हैं, और बहुत पूर्व, ये अभी का प्रेजेंट टाइम का प्रेम नहीं है, ये पूर्व जन्मों से जुड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका प्रेम बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, पवित्र है। बस चीज़ें ये हैं कि ऐसे पवित्र प्रेम की परीक्षा भी बहुत ली जाती है, ठीक है। तो बहुत ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात बनेंगे जहाँ पे आप डगमगा भी सकते हैं। शायद आपको ये लग जाए कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, या मैंने एक गलत पार्टनर चुन लिया, या मेरे साथ गलत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आपकी परीक्षा ली जा रही। आप सिर्फ धैर्य बनाएं और भरोसा बना के चले। आपका प्रेम आपके पास ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर से, मैं कई चीज़ें और कहूँगी, कुछ लग्जरियस चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि इन सब चीज़ों की डिमांड आपके अंदर ज़रूरत है, वो हर इंसान करता है और करना भी चाहिए। क्योंकि हमें जब जन्म मिला तो हर सुख हमें भोगने चाहिए, हम उस हर सुख भोगने के अधिकारी हैं, तो उसके काबिल बनना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो पात्रता बढ़ाइए, हर चीज़ें आपके पास रखिए, प्रेम, सौहार्द, आपका समर्पण, ठीक है, आपकी भक्ति, आपका निस्वार्थ पवित्र प्रेम, मैं कहूँगी सबसे बड़ी पावर आपकी, आपका प्रेम है, ठीक है। आप जिनसे भी आपकी पार्टनरशिप है, जो भी आप, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेम प्रेमिका हो, जैसा भी प्रेम आपके जीवन में चल रहा है, उस प्रेम पे डाउट मत करिए। अगर प्रेम है तो, नहीं प्रेम है वो अलग चीज़ें है, ठीक है। क्योंकि आप ही क्लियरिटी ला सकते हैं कि वो प्रेम आपके लिए सच में सच्चा प्रेम है, या क्योंकि ये चीज़ें आपकी अंतरात्मा को पता है, किसी बाहरी इंसान को नहीं पता होगी चीज़ें। तो आप अपनी अंतरात्मा से, अपने ईश्वर से जुड़िए, उनसे संकेत मांगिए, उनसे मार्गदर्शन मांगिए, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर गाइडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ कि और क्या ऐसी चीज़ें जो आपकी अंतरात्मा आपसे बताना चाहती है, क्योंकि बहुत सारी क्लियरिटी आपके माइंड में भी आप हैं भी, कुछ चीज़ें क्लियर भी हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की वजह से सारी चीज़ें आप मुझे तक खुद बर्बाद कर लेते हैं अपनी सोच को।
तो चिंता मत करिए, चीज़ें आपके लिए क्लियर है, हर एक चीज़ आपके लिए सटीक और सही समय पे मिलेगी आपको। फर्स्ट कार्ड है द माइजर का, ठीक है। तो फिर वही चीज़ें हैं जैसे फोर्स ऑफ सॉर्ट्स आया था, तो वही चीज़ें आप अपनी, मैं कहूँगी इमोशन की कंजूसी, सीधी सादी बात, इमोशन की कंजूसी। इमोशन में आप इमोशन को व्यक्त करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, या उसको समझने में आप चाह के भी समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। बार बार पिछली चीज़ें, बार बार नेगेटिव चीज़ें, ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए, इस एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। विश्वास करने की कोशिश करिए, जो चीज़ टूटी है, जो चीज़ इस तरह से आपको लगता है कि आपको तोड़ा गया, आपके दिल को तोड़ा गया, या आपकी स्थिति को तोड़ा गया, फाइनेंशियली भी मैं कहूँगी, हर तरह से आपको, तो एक तरह से ये सब चीज़ें जो है आपको सिर्फ कुछ सिखाने के लिए चीज़ें की जा रही थी, कि आपको ये बताया जाए कोई आपका अपना नहीं है, ठीक है। कोई आपका अपना इस तरीके से नहीं, अगर आप अपनी साइकिक पावर से जुड़ेंगे तभी चीज़ें आपको करेक्ट और क्लियर दिखेंगी। किसी बाहरी इंसान के पीछे मत लगिए आप, ठीक। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बाउंड्रीज तो तोड़नी ही पड़ेंगी, क्लियर चीज़ें, कुछ दायरे आपको बढ़ाने पड़ेंगे अपने। अगर आपने अपने दायरे नहीं बढ़ाए तो जिस लिमिट में आप ज़िंदगी से बंधे हैं, ज़िंदगी भर उसी लिमिट में रह जाएंगे, ठीक है। दायरा बढ़ाइए, रिस्क लेने की कोशिश करिए, ठीक है। बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश करिए, सोच की बाउंड्रीज़, या अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ और थोड़ा प्रेरित होइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, हिम्मत लाइए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, इसके बीच में कोई आ नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को आपको तोड़ना है, कुछ मर्यादा तो आपको अपनी सोच की तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर लक्ष्य बड़ा है तो आपके चैलेंजेस भी बड़े होंगे और आपकी परीक्षा भी बहुत बड़ी होगी, बहुत चीज़ें आपसे पीछे छूट भी जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे आपसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये है कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, लोग गलत हैं, लोग आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, इसलिए चीज़ें, वो लोग आपको पीछे छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। कि आप इनसे पीछा छुड़ाएं, अपनी दूरी बना के रखें, ताकि आपके मार्ग में कोई गलत इंसान अब आके ना रहे। तो आपकी साइकिक पावर आपको बार बार ये चीज़ें बता रही कि आपके साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे दुखी ना हो, जो स्थितियाँ चल रही हैं, आपकी मनोदशा जो चल रही है उससे आपको दुखी नहीं होना है। सब चीज़ें एक तरफ फिल्टर की जा रही हैं धीरे धीरे अपने से। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं आप अपने आप के एक, मैं कहूँगी अपने आप को आपने एक अनुशासन में नहीं रखा है, ठीक है। फिर सिस्टम वाइज काम करने की कोशिश करिए, एक योजना बनाइए, योजनाबद्ध कार्य करने की कोशिश करिए, ईमानदारी से, मैच्योरिटी से, ठीक है, मर्यादा में रह के। मर्यादा चीज़ों की एक दो तरह की मैं मर्यादा की बात कर रही हूँ, एक है सोच, और एक कुछ ऐसी स्थिति जहाँ पे सच में बाउंड्रीज़ को तोड़ना पड़ता है तब जाके सफलता मिलती है, वो मर्यादा की मैं बात कर रही हूँ। मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की मर्यादा तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ जो वैल्यूलेस होती हैं, ठीक है। आप बड़े लक्ष्य के लिए आए हैं तो बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, बड़ी तरीके से संघर्ष, बड़े लोग, बड़ी चुनौतियाँ, हर चीज़ आपके जीवन में दी जा रही है। तो ये समझ लीजिए आप बहुत खास हैं। 10 नंबर का कार्ड है चेंज। तो बिल्कुल चेंज तो आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, आपकी अंतरात्मा सी बदलाव चाहती है आपसे, कुछ तो बदलें, कुछ आप अपने आप को बदलें, अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलें, तब आपके लिए कुछ बड़ा चेंज किया जाए। अगर आपके लिए कुछ बड़ा कर भी दिया जाए फिर भी आप ऐसी स्थिति में हैं कि चीज़ों को समझेंगे ही नहीं, ठीक है। चीज़ों को समझ, उसमें भी आपको धोखा दिखेगा। अगर ईश्वर का भी धोखा आपको दिख सकता है आपको ये लगेगा ईश्वर हमारे साथ थोड़ी ना, वो तो हो सकता है फिर मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, ऐसी सोच आपके अंदर माइंड में आ जाती है। तो ऐसी चिंता ना करें, ये सब चीज़ें आपके लिए रखी गई हैं, थोड़ा धैर्य बना के चलें बस। आप बहुत झेला होगा आपने अपनी लाइफ में, कम की बात नहीं कि बहुत ज़्यादा झेला होगा। फिर मैं कहूँगी जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी चुनौतियाँ, उतने बड़े संघर्ष, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप झेल रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का अंत होता है। 10 नंबर का कार्ड है तो हर चीज़ का अंत होगा, समय आने तो दें। इतने सालों तक या इतने समय तक अगर आपने धैर्य बनाया तो कुछ समय और भी आप अपने ईश्वर के भरोसे, अपनी भक्ति के भरोसे, अपने कर्मों के भरोसे चलिए, ठीक है। इतना ज़्यादा अगर अपने आप को प्रेशराइज करेंगे, हताश करेंगे तो चीज़ें आपके लिए रुक जाएंगी। जो आने वाला है ना वो आपको और डिले हो जाएगा आपके लिए। तो अपने आप को रोके नहीं, जो चीज़ आपको मिल रही है उस चीज़ पे आप फोकस्ड रहिए, और जो चीज़ें प्रसाद समझ में, फिर मैं कहूँगी कर्मों को का प्रसाद है, लेते चलिए, जो करेंगे वही मिलेगा, ठीक है। और जो ईश्वर दे रहे हैं वो आपके लिए सटीक होगा, सही होगा, या आप डिजर्व करते होंगे तभी मिल रहा है आपको। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि आज माँ या आपके गुरु जी, जिन भी, मैं फ़िलहाल आज गुरु की एनर्जी भी बहुत अच्छे से फील हो रही है। तो देखते हैं क्या हमारे लिए क्या है संदेश, हम सब के लिए मैं कहूँगी।
आज गुरुवार भी है, गुरु की एनर्जी हम देख चेक भी कर रहे थे, तो कृष्णा जी भी आ गए। इससे अच्छा और सटीक और क्या चीज़, क्या हम आपको मार्गदर्शन मिलने वाले, बिल्कुल देख रहे हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट कार्ड है लव एंड पीस। ओके, एक कार्ड और एक एक्स्ट्रा है। तो आपको फिर वही कहा जा रहा है, यहाँ माँ की बात कर रहे थे हम ना, कि माँ आपको जो दे रही है उसको एक्सेप्ट करिए। प्रेम जो आपको अपने प्रेम के ऊपर जो डाउट्स हो रहे हैं ना, चाहे अपने ईश्वर के चाहे अपने पार्टनर के, वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रही हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करिए अपने ऊपर, चीज़ों को समझिए, आपको क्या नीड है, क्या आपका लक्ष्य है, इस चीज़ों को क्लियर करिए। ठीक है, आपको हीलिंग मिल रही है आपकी। एक तरह से मैं कहूँगी, आपके परिवार में भी अगर किसी को हेल्थ की इश्यूज़ था या कोई भी दिक्कत है, आपसे कोई ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है, आपकी माँ तुल्य जो भी रही होंगी, अगर उनसे आपको दिक्कत हो तो वहाँ पे भी आपको हीलिंग मिलेगी उस रिलेशन में। ठीक है, लेकिन बस चीज़ें यही है, आपको एक्सेप्ट करना है आखिर आपको चाहिए क्या। आप पीस एंड लव दोनों चीज़ें की उम्मीद रखिए। ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, तब वो चीज़ें आपकी तरफ एक तरह से आकर्षित होंगी। और वो चीज़ें हैं, ये ऐसी एनर्जी है, जितना आप पीस में रहें, जितना आप लोगों को प्रेम बांटें, वही चीज़ आपको रिवर्स होकर मिलने वाली है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि चीज़ों को जो चाहिए वो देना सीखिए, और जो चीज़ मिल रही है उसको एक्सेप्ट करना भी सीखिए। क्योंकि हम कुछ चीज़ें होती हैं ना, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम दवा लेने से पहले अगर कह देते हैं नहीं 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 ये तो काम करेगी नहीं, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, या कुछ भी इस तरह की डाउट, तो वो चीज़ सच में काम नहीं करती। जो अगर अगर हम उस चीज़ को लेने से पहले ही हो जाता नहीं ये चीज़ मुझे मेरे ऊपर काम करेगी, या ये चीज़ मुझे अच्छा कर देगी, या मुझे अच्छा फील कराएगी, मुझे हीलिंग देगी, तो वो चीज़ डेफिनेटली करती, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिस एनर्जी में भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, जो है वो ठीक है, सटीक है, जो डिजर्व करते हैं वो मिल रहा है, आने वाला समय आप ही का है, चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, अगर प्रेम में डाउट मिल रहा था आपको, तो चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं। सेकंड कार्ड है डिवोशन श्री हरि का। ठीक है, तो ये जो रीडिंग, आज मैं गुरु की बात करें, आज गुरुवार है और खुद कृष्ण जी भी आ गए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अब आपकी भक्ति अब रंग लाने वाली है। ठीक है, एक तरह से ये आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपकी जो भक्ति की जो सच्चाई है, लोगों को तो कभी तक आडंबर लोगों को लग रहा था, लोगों को लगता है ये मतलब कुछ अलग तरीके की भक्ति है, या स्वार्थ की भक्ति है, या सिर्फ दिखावे की भक्ति लोगों को लगती थी। ठीक है, अब उनको पता चलेगा आप असल में आप भक्त होता कौन है, भक्त होते कैसे हैं, तो आपको देख के समझ पाएंगे आखिर भक्ति क्या होती है। तो एक तरह से आपको एक तरह सम्मानित किया जाएगा, ईश्वर सम्मानित करे, हम इंसान की बात ही छोड़िए, ईश्वर ने जो चाह लिया वही होगा, तो आपको सम्मान मिलेगा आपकी भक्ति की वजह से। ठीक है, तो कृष्ण और काली मेरी नज़र में दोनों एक ही हैं। तो आप जिनको भी जिस भी तरीके से भाव देते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उनका ही आप पे बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूँगी आशीर्वाद है, कि एक तरह से अनकंडीशनली लव मतलब एकदम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कंडीशन अप्लाई के, एकदम स्वच्छंद प्रेम आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, बस अपनी भक्ति पे एक तरह से मैं कह दूँ अडिग रहिए। ठीक है, एक तरह से मैं कहूँगी डगमगाना नहीं है आपको। जो कोई इंसान आपको कुछ भी कह रहा हो, या किसी भी तरीके के आप पे टॉन्ट मारे जा रहे हो, कोई ताने बोले, ये सब पे ध्यान नहीं देना है। ये तो समझ लीजिए आपकी उपलब्धि है, ये क्लियरिटी है कि आप अच्छे मार्ग पे चले, इसलिए लोग इस तरीके से आपके पीछे लगे हुए हैं। और जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई कदर नहीं होती, उसको इंसान कोई पूछता थोड़ी ना, कोई ध्यान, उनको तो ध्यान भी नहीं रखता इंसान। और लोग आप पे इतनी नज़र गड़ाए बैठे, इसका मतलब सोचिए आप कितने खास होंगे। तो लोगों की नज़र में भले आप उनकी नज़र में कोई वैल्यू ना हो, लेकिन आप सच में बहुत खास है, लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं धर्म अनफोल्डिंग होके। तो आप जहाँ जिस मार्ग पे चल रहे हो, वो मार्ग बहुत एक तरह से कहेंगे दिव्यता का मार्ग है, आपकी भक्ति का मार्ग, आपके अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने एक मार्ग खोला जा रहा है, कि यहाँ आपको अवगत कराया जाता है। फिर वही चीज़ें कहूँगी, आप अपने से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चीज़ों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ब्लॉकेजेस बन रही है। तो आप एक्सेप्ट करिए कि जो चीज़ आपको मिल रही है वो हो रही है सच में आपके साथ। ठीक है, इसलिए आपको आगे कदम बढ़ाने हैं, और आगे जो भी चीज़ें मिले उसको एक्सेप्ट करते चलना है। धर्म की बात है, धर्म कर्म करेंगे, अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आपका परिवार, आपका घर, आपका संतान, आपकी वंश जो भी थे आपके जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो भी बहुत कृतज्ञ होंगी आपके लिए, कि आपने बहुत कुछ उनके लिए किया है। क्योंकि आपका जो एक मैं कहूँगी धर्म के प्रति जो आप सम्मान रखते हैं, जो समर्पण रखते हैं, वो चीज़ें आपको आगे बढ़ा रही हैं।
तो ये आने वाले समय में आपकी पूरी जनरेशन के लिए बहुत बेस्ट कहूँगी मैं। आप पूरी जनरेशन को सुधार सकते हैं, आपके कर्म ऐसे हैं। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा बागडोर है। तो आपके गुरु का कहना यही कहे है कि आप अपने कंधों को मजबूत रखिए, अभी तो बहुत कुछ आपको आगे करना है, ठीक है। अपनी जो सत्यता है, आपकी जो एक तरह से न्याय की, एक तरह से मैं जो मतलब कहीं भी आपसे कुछ भी कोई गलत करता है तो आप वहाँ पे गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं, या कोई गलत बोल रहा है तो वहाँ पे आप सत्य बोल जाते हैं। दिक्कतें आपको आती हैं, लेकिन आपका यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप गलत बर्दाश्त नहीं करते, जो सत्य होता है उसको ही बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी पावर है आपकी, ठीक है। तो आपको अपनी पावर में ही रहना है, कभी इधर उधर से डिसबैलेंस नहीं होना है, किसी के डर से भयभीत नहीं होना है, ठीक है। आप अपना कार्य करते रहिए, ईश्वर अपना कार्य कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगी चीज़ों को कि अगर आपकी बातें लोगों तक पहुँच रही हैं, लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, आपको समझना जा रहा है, तो ये समझ लीजिए आप सच में बहुत खास हैं। आपके पास आपकी भक्ति की सिद्धि है, आपकी वाणी की सिद्धि है, आपकी बातें सत्य होती हैं। तो ये क्लियर है कि आप बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़े साधक या योगी, जिस भी एनर्जी में आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिन भी एनर्जी को अपने पास रखते हैं, वो एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक तरह से मैं कहूँगी आपका ब्रह्मास्त्र है वो, ठीक है। तो आपकी जो पावर, आपकी जो प्योरिटी है ना, वो सबसे बड़ी दिव्यता है आपके शरीर में ही। मैं कहूँगी आपका आभा मंडल इतना ज़्यादा एक स्ट्रांग होगा कि लोग आपको देखते ही मतलब आकर्षित हो जाते हैं। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग आपको देखते ही सोचते हैं कि इनसे कैसे बात हो, कैसे इनसे कनेक्ट किया जाए। तो ये लालसा बढ़ती है लोगों को आपको देख के। तो ये सारी दिव्यता आपकी ईश्वरीय दिव्यता है, अवेकनिंग है, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं, आपके साथ पूरी ईश्वरीय शक्ति है आपके साथ, ठीक है। आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, ठीक है, अपने विज़न को बढ़ाएं, अपनी चीज़ों को, अपने लक्ष्य को साधिए। कुछ चीज़ें हैं आपके लिए, फोकस्ड करना है आपको। आप ध्यान करिए, आप थर्ड आई पे आप ध्यान करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपकी थर्ड आई ओपन भी हो कुछ हद तक, इसीलिए आपको पूर्वाभास होती हैं, चीज़ें पहले से दिख जाती हैं, पहले से समझ में आ जाती हैं, लोग के इंटेंशन समझ में आ जाते हैं, ठीक। तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप एक तरह से आपको जो एक प्रेम मिल रहा है वो बहुत प्रोटेक्टेड प्रेम है, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन के लिए जो प्रेम दिया गया है, मतलब आपके जो मैं कहूँगी आपके चाहे पार्टनर हो चाहे आपके लवर हो, वो एक तरह से आपका प्रोटेक्शन शील्ड है, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको सेफ रखने के लिए हर एक हद तक जाएंगे, भले आपको पता हो या ना हो, गुप्त रूप से आपकी सुरक्षा वो करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप भी धार्मिक हैं, या आपके जो भी पार्टनर होंगे वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की वजह से ये रिश्ता आपका आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो दोनों आप ईश्वर की छत्र छाया में आपका प्रेम एक तरह से पोषित हो रहा है। तो चीज़ें आपकी प्रेमी आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे की रक्षा के लिए आप चाहे साधना करते हैं, चाहे तप करते हो, चाहे मनोकामनाएं करते हैं, विशेष मांगते, कुछ भी कोई भी तरीका आप अपनाते ज़रूर एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए। तो आपकी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है, दोनों के रिश्ते एकदम प्रोटेक्टेड हैं। बस थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, थोड़ी परीक्षाएं होती हैं, उसमें बस अपने आप को उत्तीर्ण करिए बस, ठीक है। और देखती हूँ आज का माता का ब्रह्मास्त्र कि माँ आज क्या आप लोगों को क्या मैसेज हम लोगों को, या मैं तो फिर कहती हूँ कि हर बार की ये रीडिंग मैं अपने आप पर भी क्लेम करती हूँ कि जो मार्ग मिलेगा या जो मार्गदर्शन आएगा, जो भी विशेष आएंगे वो सब हम सबके लिए होंगे। तो एक तरह से ये रीडिंग मेरी टाइमलेस ही हमेशा मैं रखती हूँ। बोलना मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलना ज़रूरी है, जब भी आपको मिले समझ लीजिए वो सही और सटीक समय आपके लिए था, ठीक है। फर्स्ट कार्ड, यहाँ गुरु की बात और गुरु धारण, चीज़ें एकदम क्लियर हैं। अगर आपने गुरु धारण कर लिया है तो आपकी गुरु की ऊर्जा आपके साथ बहुत, तो एक तरह से मैं कहूँगी एक हर समय चलती है। ओके, इतने क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं आज के दिन। मैंने गुरु की बात की, तो गुरु धारण का जो कार्ड है ये डेफिनेटली आपके गुरु की तरफ से आपके ऊपर कृपा बताई जा रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरी कृपा आप पे बनी हुई है, अब तुम आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपके गुरु नहीं भी हैं तो हो सकता है कोई ऐसे
आपको जो क्लियरिटी नहीं अपने गुरु को लेके मिल रही थी, वो चीज़ें हो सकता है आपको क्लियर हो जाए ना कि आखिर मेरा गुरु कौन है या किसको बनाना है। कोई मार्ग ऐसा मिल जाए, कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो चीज़ों को क्लियर कर दे। तो कुछ ना कुछ आपके गुरु से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड है आत्मसमर्पण। तो मैं यही चीज़ें कह रही, सरेंडर। तो अपने आप को अपने ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दीजिए। जो दे रहे हैं उनका प्रसाद समझ के, उनका आशीर्वाद समझ के लेते रहिए। चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कोई चमत्कार इस तरीके से नहीं होगा कि आप सोचें कि रातों रात आप की किस्मत पलट जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चीज़ों पे थोड़ा भरोसा करने की कोशिश करिए। दैवी ऊर्जाओं का कार्य है, बहुत सही से बहुत संतुलन बना के आपके पास हर चीज़ें आएंगी। कोई स्थिरता दिख रही, स्टेबिलिटी दिख रही, तो स्थिरता आने में समय थोड़ा लगता है। तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखिए, थोड़ा सा अपने आप के अपने इमोशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करिए। ब्लैक मैजिक का बैकफायर होकर चीज़ें क्लियर है। आपके साथ जो भी स्थितियाँ किसी ने क्रिएट की, कोई स्पेल किया गया, वो भी चीज़ें पलट दी गई थी, पलटती भी जा रही हैं। आपको लगता होगा कि मेरे पास चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको फील हो रहा है, पूरी अच्छी तरीके से फीलिंग आ रही है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपको ये भी लग रहा है कोई आपको बचा भी रहा है। चाहे स्वप्न ऐसे आ रहे हो, चाहे कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आपको दिख रही हो, लोग कोई आपको बचा भी रहा है, ये चीज़ आपको डेफिनेटली क्लियर होगी। तो ये चीज़ें आपकी भक्ति का कार्य है, आपकी चीज, आपकी मैं कहूँगी आपकी जो पवित्रता है, जो आपके कर्म है, उस चीज़ का प्रभाव है ये। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। कोई विश अगर आपने अपने मांगी थी, अपनी लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके, या अपनी भक्ति में किसी तरीके की आपने विश मांगी, या किसी को प्रेम पाने की विश मांगी, तो वो चीज़ भी आपकी पूरी होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है फुल मून की ऊर्जा आपके अंदर समाहित करके सभी नकारात्मक चीज़ों को आपके अंदर से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हैं, मैंने कहा ना। ये देखिए फर्स्ट कार्ड आया था द मून का, ठीक है। तो ये मून की एनर्जी थी और ये फुल मून की एनर्जी है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर, एक दूसरे को क्लेरिफाई करें दो तरह से, मतलब पूरी तरीके से ये डिफाइन हो रही हैं चीज़ें कि आपके अंदर से चीज़ें निकाली जा रही। जो नेगेटिविटी है, आपके भाव जो चल रहे हैं, आपके अंतरात्मा यही तो कह रही है आपको कि बार बार कि अपने आप के अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करिए। तो फुल मून में आप अपने आप को एकांतवास में बैठ के, सफ़ेद आसन पे सफ़ेद वस्त्र पहन के, ठीक है, आपको वहाँ पे ध्यान करना, चंद्रमा के सामने उनकी ऊर्जा को समाहित करना है अपने अंदर। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है, एक साथ ही दोनों कार्ड आए थे, कौशमी ऊर्जा आपके हाथों में एक तरह से विराजमान है। तो इसका क्लियर हुआ एक तरह से मैसेज है कि आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत तगड़ी है। लोगों को आप हील भी करते हैं, इसलिए अपनी पावर को बढ़ाना है तो आपको अपनी ऊर्जा शक्ति, अपने जप तप को बढ़ाना है, तो आप फुल मून पे ज़रूर तप करने की कोशिश करें, ध्यान करने की कोशिश करें, ठीक है। और फिर मैं कहूँगी जल को चार्ज करके पीने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर से काफ़ी कुछ नेगेटिविटी को काट देगी। लव एंड ओके, नेचर एंड लव, ओके, ठीक है। चीज़ें आपकी, आप तरह से प्रकृति को जो आप प्रेम दे रहे हैं, जितना भी आप पेड़ पौधे लगाते हैं या प्रकृति में जो भी चीज़ें जिनको आप प्रेम देते हैं, वो पलट के आपको मिल रही हैं। आप अच्छे से आपको समझते होंगे प्रकृति का कनेक्शन कैसे होता है, कैसे आपके साथ क्या क्या चीज़ें अनुभव होती है, वो सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हो, उसको किसी को आप शेयर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो अनुभूति जो होती है अपनी, वो अपने पास ही रह, कुछ शब्द भले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं चीज़ों को क्लियर कर पाते कि आखिर वो फीलिंग क्या होती है। तो नेचर लव जो है आपका, आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति आपसे प्रेम करती है। ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, ठीक है। किसी तीर्थ स्थान पर जाके आप जब तब करें, मैं चीज़ें क्लियर कह रही हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं जिनको आप भूल रहे हैं अपनी शक्ति को, तो आपकी गुरु की कृपा है ये आपको जो अगर गुरु मंत्र मिला है, आप किसी भी चीज़ को ना, अगर आपको भ्रमित हो रहे हैं कि ये जब करें वो जब, अगर आपको गुरु मंत्र मिला है, सिर्फ गुरु का ही जब करें आप, आपका सारा कार्य, सारा कल्याण आपका गुरु मंत्र ही करने वाला है। तो अगर किसी अच्छे स्थान पर, किसी दिव्य स्थान पर, किसी जागृत स्थान पर अगर आप जब तब करेंगे, वो चीज़ें आपकी जागृत हो जाएंगी, और आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी, आपको क्लियरिटी दिख जाएगी, ठीक है। और स्थान की बात हो, धार्मिक यात्रा, तो क्लियर चीज़ें हैं, आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी। बिना यात्रा के आपकी चीज़ें मुझे लग रहा है कहीं रुकी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी वजह से खुद ही रुक गई हैं, क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो रहा था चीज़ों को आखिर मुझे करना क्या है। तो यात्रा करिए, धर्म यात्रा, किसी मंदिर में जाइए, आसपास भी अगर कोई दिव्य मंदिर, कोई प्राचीन मंदिर, वहाँ पे भी जाके आप जब तब कर सकते हैं कुछ देर के लिए। कुछ ऐसे लोग, मैं लोग भी कहूँगी, शक्तियाँ भी कहूँ, दोनों चीज़ कहूँगी, आपकी निगरानी करते हैं, ठीक है, कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अपना रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, किसको ले रहे हैं। ये सब चीज़ें आपकी सब रिटर्न में लिखी जा रही हैं, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे ब्रह्मांडी हो, दोनों चीज़ में एक टकराव हो रहा है कि आपके साथ कोई गलत करने की भी कोशिश कर रहा है, तो उस पर भी नज़र ईश्वर की पड़ है और आपके ऊपर लोगों की नज़र है। तो दोनों चीज़ के बीच में आप हैं,
तो आपके साथ ये जो थोड़ी उलझनें हो जाती हैं ना, जो आपको दिक्कतें मिलती हैं, जो आपकी परीक्षा होती है, सिर्फ इन्हीं एनर्जी के टकराने की वजह से होती है। तो आपको खास दिखाने के लिए, आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाने के लिए आपको इस तरीके से निखारा जा रहा है ताकि उन लोगों का मुंह बंद हो जाए जो आपके ऊपर गलत तरीके से नज़र रखते हैं, कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, आपकी खुशियाँ नहीं देख सकते, आपकी प्रसिद्धि नहीं देख सकती। ये उन लोगों को एक तरह से साबित करने, उनके सामने साबित करने के लिए आपके साथ ये ईश्वरीय ऊर्जा भी आपको वॉच करती है, और वो लोग भी जो आपके प्रति नेगेटिव हैं। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, देखती हूँ और कुछ मैसेजेस हैं, शायद कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं। बिल्कुल, एक यहाँ प्रेम की बात हुई थी। ठीक है, द लवर्स का कार्ड आया था, और फिर रिपीटेड एनर्जी है कि आप जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो पास्ट लाइफ से ही आपके साथ थे, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। प्रेम संबंधों में जो दिक्कतें, जो दूरियां आ रही हैं, जो आपको स्ट्रगल मिल रहा है, जो आप एक दूसरे से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ये सिर्फ आपकी परीक्षा चल रही है, क्योंकि पास्ट में भी आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। तो वो चीज़ें फिर कंटिन्यू होकर फिर वो सारी चीज़ों को क्लियर करके ये चीज़ें आपको याद दिलाई जा रही हैं कि ऐसा पहले भी आपके साथ हुआ है। तो वन बाय वन चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी। फिर आपको क्लियरिटी जिस दिन मिल जाएगी, समझ लीजिए आपकी कि जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी शक्ति उस दिन आपको मिलने वाली है। तो क्लियर है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आपको आपके जो पार्टनर सच में वो पास्ट लाइफ से ही आपके पास आए हैं, चाहे वो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी चीज़ें हैं, जिस भी तरीके की स्थिति मिली है। अगर आप किसी को दिल से चाह रहे हैं तो समझ लीजिए वो रिश्ता आपको ईश्वर ने दिया है, ईश्वरीय शक्ति द्वारा ही वो चीज़ें निर्धारित थी। आप पिछले जन्म में राजा रानी थे, कुछ ऐसी एनर्जी कि हायर लेवल की एनर्जी। राजा रानी का मतलब मैं ये कहूँगी कि धन से संबंधित नहीं, आप धन, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, प्रसिद्धि, हर एक चीज़ आपके पास थी। बहुत ऐसे मतलब शासक रहे होंगे, या आपने जहाँ पे आप रहते रहे होंगे वहाँ के मेन, जिसको कहते हैं कोई लीडर, या कोई सच में एक राजा, या कोई मंत्री, कुछ ऊंचे पद में थे आप। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी, जो आप उस चीज़ों को संभालते थे, हर चीज़ को हैंडल करते अपनी मैच्योरिटी से, अपनी काबिलियत से। ठीक है, ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये चीज़ें क्लियर कर रही हैं कि आप पास्ट में भी इस एनर्जी में थे और प्रेजेंट में भी हैं। भले आपके पास अभी धन हो या ना हो, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से सक्षम, सामर्थ्य और स्ट्रेंथवाद, हर एक चीज़ आपको अंदर फील होती है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। कुछ लोगों की ऐसी ऊर्जा, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी कनेक्टिविटी लग रही है, कुछ अगर बहुत कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी जो बहुत ज़्यादा एक अपने आप को रिवर्स में खींच रहे हैं। ठीक है, अपनी इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास उनकी हिम्मत ही उनकी ताकत है कि कितनी भी स्थितियाँ आ जाएँ, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, हम तो लड़के ही रहेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो एक राजा जो होता है कभी गिव अप नहीं करता है, अगर अच्छा राजा जो होता है, तो ये आप हैं। ठीक है, तो आपकी दोनों चीज़ क्लियर है कि अगर आपके साथ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, कुछ किसी चीज़ से प्रताड़ित हैं, तो चिंता ना करें, ये तो आपकी शक्तियों को निखारा जा रहा है। आखिर आप हैं कौन, जानिए। आपकी ऊर्जा, आपकी भक्ति, आपकी गुरु, ठीक है, ये सब आपके पीछे लगे हुए हैं कि आपको कैसे निखारा जाए, कैसे आपकी ताकत को आपको समझाया जाए। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो आप भ्रमित ना रहें, क्योंकि हमने अभी गुरु की बात की, तो गुरु का भी कार्ड है, फर्स्ट कार्ड ही आया है कि गुरु धारण करें। ठीक है, इससे अच्छी एनर्जी मैं कहूँगी, इससे सटीक और क्या ही इस रीडिंग में मैसेज आएगा। ठीक है, कृष्ण की बात थी, आज गुरुवार था, तो कृष्ण जी भी, उन्होंने भी आके एक तरह से इस रीडिंग पे एक तरह से अपना कहूँगी मोहर लगा दी है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है, सही जगह से मिल रहा है। तो डाउट ना करें अपने ऊपर, अपनी भक्ति, भरोसा कि अपने गुरु की कृपा की मैं कहूँ छत्र छाया में रहें। अगर आपके गुरु आपसे कहीं दूर हैं या नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पॉसिबल, कोई दिक्कत है। आप अंतरात्मा से अपने गुरु को याद करिए, उनकी शरण में रहिए, तो डेफिनेटली आपको अपने चाहे स्वप्न के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको ये कृपा तो दिखी जाएगी, इसका अनुभूति दोनों होगी आपको। तो आज की रीडिंग जो है, ये हमने अपने अंतरात्मा, अपने गुरु और माँ की कृपा, हर एक चीज़ का एक तरह से हमने एक मिक्सअप संदेश मिला है हमें। तो माँ के लिए मैं कहूँगी धन्यवाद हमें भी करना चाहिए कि आज जो भी मार्गदर्शन उन्होंने दिखाया है, बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो आप लोग भी अब कंफ्यूज नहीं होंगे, अपनी ऊर्जा में आइए, अपनी शक्ति में आइए, अपने आप को कम मत आंकिए। जो भी आपको मिला है बहुत सही और सटीक मिला, बहुत सही जगह पे आप हैं, कहीं गलत मार्ग नहीं आपने चुना है। ठीक है, तो आपका प्रेम आपके पास हो, प्रेम की सफलता हो। ठीक, आप दोनों मिल के, मैं प्रेम की बात, क्योंकि बार बार ये चीज़ें सामने कार्ड आ रहा है, तो आपका जो प्रेम है यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है, जो आगे चल के आपको उस प्रसिद्धि, उस लेवल पे लेके जाएगी जहाँ पे आपको लोग अभी तक भले ना जानते हो, लेकिन बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपके हाथों में है।
कौशमी ऊर्जा भी आपके हाथों में, हीलिंग पावर आपके पूरा, मैं कहूँगी अध्यात्म का भंडार, आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार है आपके पास। आप बस आजमाइए नहीं उस चीज़ों को, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्ट करिए, जो चीज़ें मिली एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। आपको पात्रता, मैं कहूँगी फिर कि अपनी पात्रता बढ़ाइए, आपको लगना चाहिए मैं पात्र हूँ, मैं योग्य हूँ, इसलिए वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। अगर अपनी एनर्जी को लो में रखेंगे ना तो चीज़ें आके भी वापस हो जाएंगी, फिर आपको बहुत समय लग जाएगा। तो जो चीज़ें मिले उसको प्रेम से अपनाइए और स्वीकार करिए और ईश्वर की कृपा समझिए, आत्मसमर्पण रखिए, ठीक है। अपनी गुरु की भक्ति पे भी भरोसा रखिए, गुरु की ऊर्जा पे भरोसा रखिए। ऐसी कृपा जो किसी पे नहीं होती, बहुत रेयर है। ये जो रीडिंग जिनके पास भी जाए, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे, ये क्लियर है कि उन पे उनकी गुरु की कृपा, उनके ईश्वर की कृपा मतलब ऐसी बरस रही है, शायद ही किसी पे इस तरीके की बरसात हुई हो। तो भर भर के आपको प्रेम मिल रहा है, शक्तियाँ मिल रही हैं, ठीक है, मार्गदर्शन भी मिल रहा है। और फिलहाल मैं कहूँगी आपको अब तो डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक। तो जो चीज़ें मिल रही एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते चलिए। और माँ से प्रार्थना करेंगे और अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे, वो सिर्फ हमें अपनी छत्र छाया में रखें और हमारा कल्याण करें, ऐसे मार्गदर्शन करते रहें। और समय समय पे हमारी चीज़ों को काटते चलें, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारे दिमाग में एक तरह से एल्यूजन बना रहता है, एल्यूजन, उस चीज़ को काटते चलें। क्योंकि कभी कभी भ्रम जो होता है ना, वो हमारे खुद का नहीं होता है, ये बाहरी दुनिया का दिया हुआ भ्रम होता है। इसकी वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं। तो उस भ्रम को काटने की क्षमता और एक तरह से मैं कहूँगी सोचने विचारने की क्षमता हमारी बढ़ाएं, हम पे अपनी कृपा बढ़ाएं, अपना प्रेम बढ़ाएं। इसी कामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।